हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो ये प्लेन से रिलेटेड है, 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। और उस पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब ये है कि भाई एक लाइन और प्लेन के बीच जब इंटरसेक्शन होता है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं। लॉजिक इसका ये है, हमें करना क्या है बेसिकली। हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम दिस प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। तो यहां क्या होता है बच्चों, यहां पे हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक अलग तरह से करते हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। देखो ध्यान से देखो, ये आपके पास प्लेन है, राइट, है ना। और एक पॉइंट है P 2, 3, 4, ओके, ये आपका पॉइंट है ना। इस पॉइंट से आपके पास PQ फ्रॉम द प्लेन, मतलब एक डिस्टेंस आपको निकालना है। सपोज मैं कहता हूं ये Q डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस है जो Q है, राइट, ऐसे लगता है। अच्छा, ये जो लाइन बना, दिस लाइन इज बेसिकली अ पैरेलल टू अ डिफरेंट लाइन। दिस इज द लाइन 2 वी आर टॉकिंग, लाइन 2, राइट, लाइन 2। जब आप दो लाइंस को कहते हैं भाई दो लाइन पैरेलल है, जब कहते हैं भाई टू लाइंस आर पैरेलल, हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज हमेशा सेम होता है, राइट। डायरेक्शन रेशियो इज सेम, ठीक है, ऐसे है ना। डायरेक्शन रेशियो इज सेम बेटा। जब हम डायरेक्शन रेशियो सेम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि ये मेरा लाइन 2 है जिसमें 3, 6, 2 ये मेरा डायरेक्शन रेशियोज है। तो इस लाइन, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये और ये लाइन, इन दोनों लाइन की डायरेक्शन रेशियो सेम होगी। तो इसका मतलब इसका भी जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इसका भी जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो भी सेम होगा, है ना, ये भी सेम होगा बेटा। अच्छा, ठीक है ना। ये डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि नीचे वाले पार्ट को हमेशा हम डायरेक्शन रेशियोज कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी कंसीडर टू बी। नाउ बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें वी हैव टू फाइंड Q, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन क्या निकाला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस, फ्रॉम द प्लेन। दैट मींस देयर इज अ पॉइंट ऑन द प्लेन, देयर इज अ पॉइंट ऑन द प्लेन, फ्रॉम दैट पॉइंट दिस PQ डिस्टेंस हैज टू बी फाउंड आउट। ये आपको निकालना है बेटा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात हो गई है, सब कुछ हो गया। लेट्स फाइंड स्टेप नंबर 1। ये आपको पता चल गया कि भाई डायरेक्शन रेशियोज क्या है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, राइट, ऑफ PQ is what? Is 3, 6 and 2. These are the direction ratios. Direction ratios ही आपका। Now, अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूं, स्टेप नंबर 2 में ध्यान से देखते हैं हम लोग। PQ लाइन जो है, सो इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ का मतलब ये हुआ कि आपके पास डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है। तो वन पॉइंट फॉर्म की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास x-2 अपॉन 3, y-3 अपॉन 6, z-4 अपॉन 2। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ PQ बेटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ PQ, राइट, इक्वेशन ऑफ PQ। ये कैसा आया, ये आपके इक्वेशन ऑफ लाइन वाले कॉन्सेप्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा था, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने में कुछ ऐसा होता है, x-x1 अपॉन a और y-y1 upon b, z-z1. This is one point form, right? This is the Cartesian form we have. Now, ये equation of line PQ हो गया। Step number 3, ये बहुत important fundamental है, हर जगह यूज होता है। If you have to find a general point, if you have to find a general point, general point का मतलब ये हुआ कि आपको अगर इस लाइन में कहीं पर भी कोई भी एक जनरल पॉइंट लेना, let us take for Q also, Q की ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है, Q की बात करते हैं। Q अगर हमें निकालना है, कोई भी एक पॉइंट हो, हम क्या करते हैं, हम पूरे x-2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y-3 अपॉन 6 इज इक्वल टू z-4 अपॉन 2 इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, हम इसे k कंसिडर करते हैं, लेट दिस इक्वल टू k।
हमें जनरल पॉइंट निकालना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें जनरल पॉइंट निकालना है बेटा। क्या निकालना है? जनरल पॉइंट निकालना है, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि आप x माइनस 2/3 इक्वल टू k लेते हैं बेटा, y माइनस 3/6 इक्वल टू k लेते हैं, z माइनस 4/2 इज इक्वल टू k। ये जनरल पॉइंट निकालने, जो भी लाइन होता है इज इक्वल टू k कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पे जो जनरल पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 3k+2। यह आपका जो जनरल पॉइंट बन रहा है ये बन रहा है 6k+3। ये जो बन रहा है आपका z इज इक्वल टू 2k+4। देख रहे हैं आप? तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हुए, 3 पार्ट्स x y z। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, z की वैल्यू। तो जो पॉइंट हमारा, ये तो स्टेप नंबर 3 आ गया। तो पॉइंट जो है हमारा P, जो Q पॉइंट है, सॉरी, ये Q पॉइंट क्या हो गया फिर? Q पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट? 3k+2, 6k+3 बेटा, और ये आपके पास 2k+4 आ गया। दिस इज द पॉइंट वी हैव, राइट? ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया, राइट? दिस इज अ जनरल पॉइंट। हर जगह हम ऐसे निकालते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 पे क्या है कि जो Q है, ये जो Q है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि Q जो पॉइंट है ये क्या है आपके पास? 3k+2, 6k+3, 2k+4 लाइज ऑन द प्लेन, राइट? क्योंकि वो पॉइंट, जो हर पॉइंट लाई नहीं करता, बट ठीक है, जो Q पॉइंट है वो लाई कर रहा है ना? अच्छा, so they lies on the plane. Which plane we are talking about? We are talking about the same plane, 3x plus 2y plus 2z plus 5 equal to 0. तो इस पे लेते हैं, है ना? तो यहाँ क्या करते हैं, जब ये लाई करता है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। किसको करेगा? ये x को सेटिस्फाई करता है, ये y को करता है, ये z को करता है, राइट? ये आपके पास है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसे ऐसे लिखोगे, 3 times 3k+2 plus 2 times 6k+3, 2 times 2k+4 plus 5 equal to 0, है ना? ऐसा लेते हैं, राइट? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसकी k की वैल्यू निकालते हैं। ये आपका 9k plus 6 plus 12k plus, you know what we get? We get 6 plus 4k plus 8 plus 5, राइट? ये इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है? तो ये आपके पास हो गया 16k, दिस इज 25k, समझ रहे? राइट? और ये आपके पास आ गया 12, 6 plus 6 13 we have, which is equal to 0. So 25k is equal to how much? -25. So k is equal to -1 बेटा। तो ये आपके पास -1 हो गया। Now there is a possibility of getting the value of पॉइंट Q। आपको Q वैल्यू हमेशा मिल जाए। Q कैसे मिल सकता है? क्योंकि K is -1, so we can just substitute. Therefore इस पॉइंट पे Q लिखते हैं हम लोग। Q क्या है हमारे पास? 3 into, इस पॉइंट को थोड़ा रेड से मार्क कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। फिर ये रेड कर लेते हैं, 3 into -1, राइट? प्लस 2, कॉमा 6 into -1 प्लस 3, 2 into -1 प्लस 4, राइट? ऐसे। तो ये आपका -3 plus 2, this is -1, this is -3, this is +2. Can you see that? ये आपका -3 plus 2 is -1, -6 plus 3 is -3, -2 plus 4 is +2. We have this. Okay? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है PQ. So P ऑलरेडी हमें पता चल गया। P ऑलरेडी क्या है हमारे पास? स्टेप नंबर 5। अल्टीमेटली जाके हमें PQ निकालना, राइट? So P we know. P is how much? P is given you as 2, 3, 4, right? 2, 3, 4. Fine. इसके बाद आप कहते हो Q. Q आपके पास है -1, -3 और ये आपके पास 2 आ गया बेटा, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली जाके जब आप PQ की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब ये आपका x1 है, ये आपका y1 है बेटा, ये आपका z1 है, राइट? ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका z2 है ना? ऐसे।
राइट। तो इसका मतलब ये हुआ जो पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है वो होगा आपके पास -1 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर बेटा, राइट। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 स्क्वायर विच इज 9 प्लस दिस इज हाउ मच 36 प्लस 4, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 13 + 36 हो गया विच इज नथिंग बट √49 विच इज 7, ठीक है। तो दो चीजें आप देख रहे हैं, एक अच्छा ये तो चलो 7 आ गया, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो साथ में आपको एक चीज और बताना था कि अभी ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट मेनली जो हमें पॉइंट निकालना था वो ये पॉइंट है कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द प्लेन। तो Q जो है ना, Q बेसिकली वी हैव टू फाइंड द जनरल पॉइंट। तो कहीं पर भी पॉइंट हो सकता था, बट वी हैव टू फाइंड द Q। सो Q इज बेसिकली लाइंग ऑन द, you know, we have taken that point on the plane, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछा गया भाई from the plane means we are taking Q to be the point on the plane, right? Okay, now फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। एक आपके पास प्लेन है, ये प्लेन था, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। तो Q मैंने एक पॉइंट ले लिया इस पर्टिकुलर प्लेन में, ठीक है, जो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और ये प्लेन, ये जो लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, ये आपको दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या, आपको पी क्यू निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू जो है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल, तो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये है 362, तो मैंने 362 लिखा, ये 362 है। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा फिर, x - 2/3 y - 3/6 z - 4/2, ये आ गया। उसके बाद हम लोग एक जनरल पॉइंट निकालते हैं। जब भी कोई जनरल पॉइंट निकालते हैं, so we always make sure that that particular equation of line is equal to k, उसको हम equal to k मान लेते हैं तीनों रेशियोज को। फिर हम सेपरेटली लिखते हैं, और तीन रेशियोज के ये q पॉइंट्स आते हैं, x y z की पॉइंट आ गए। और जो q पॉइंट है ये बेसिकली प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब इक्वेशन पे डाल सकते हैं x y z की वैल्यू डाल देते हैं। जैसे कि मेरे पास k की वैल्यू आ जाती है -1, q आ जाती है, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था पी क्यू। अगर मुझे P पता है, अगर मुझे Q पता है, तो ये डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ, राइट। सो ये अल्टीमेटली जाके आंसर जो है 7 है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम, यू पीपल हैव टू गो थ्रू दिस सम, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, जनरली 4 मार्क का होता है, राइट। सो आप लोग इसे गो थ्रू करें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।